हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुकी हूँ दुकान और एक मुझे ब्लाउज बनाना है, तो मैंने ये गोल्डन वाला धागा ले लिया और चलिए इस ब्लाउज की मैं सिलाई कर लेती हूँ जल्दी से। आज दुकान पे बहुत सारा काम है क्योंकि मेरे यहाँ पे मेला आने वाला है मकर संक्रांति का, तो बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मैं जल्दी जल्दी से काम करना स्टार्ट करती हूँ, तो कंटिन्यू वीडियो में बनी रहिए। तो यहाँ पे ब्लाउज मेरा सिलने ही वाला था, तभी ये 2 पेटीकोट का ऑर्डर आ गया मुझे, जो कि मुझे तुरंत ही बना करके कंप्लीट करना था। तो मैंने भी बिना समय गंवाते हुए यहाँ पे इसकी कटिंग शुरू कर दी, और जो मेरे इधर सीखने आती है उसको भी मैं यहाँ पे बता रही थी ताकि उसको भी समझ में आ जाए, और मैं इसकी फटाक से कटिंग करने लग जाती हूँ ताकि मैं इसकी कटिंग करके इसको बना दूँ, तभी मेरा आगे का कारोबार शुरू होगा। क्योंकि जब तक काम को मैं पूरा फिनिश नहीं कर देती हूँ तब तक मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा काम ही मेरा सबसे पहले परम धर्म है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर ली हूँ। देखिए, ये जो पेटीकोट बनने थे ये सादा सिंपल बनने थे चुन्नट वाले, तो इसका मैं बेल्ट ले ली हूँ और इसको नाप के इस तरह से बता रही हूँ। और चलिए मैं अब इसकी कटिंग और स्टिचिंग करके आपको बताती हूँ। तो आ गई हूँ मैं अपनी मशीन पे। जो गोल्डन ब्लाउज बनाना था वो भी मैंने बनाकर यहाँ पे तैयार कर दिया था। तो देखिए, इसमें मैं आई हुक बाद में लगाऊंगी, पहले मुझे ये पेटीकोट सिलने थे, तो मैं इसको सिलने में लग जाती हूँ। और आज का मौसम बहुत ज़्यादा ठंड वाला था क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा है और काम भी बहुत ज़्यादा ज़ोर-शोर से आ रहा है मेरे पास, तो मुझे बैठने का ज़रा भी टाइम नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी घर पे या फिर बाहर, मेरी बहनें जो भी हैं सिलाई करती हैं और सिलाई का काम करते-करते अपने घर को भी मैनेज करती हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। फ्रेंड्स, घर का काम तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं अपना सिलाई का काम ही करती हूँ, और मैं कैसे अपनी छोटी-सी दुकान को इस तरह से धीरे-धीरे करके बड़ा बनाती जा रही हूँ। तो आप भी हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं छोटी-सी दुकान से बड़ा बनाऊँ, तो आप मेरे से बात कर सकती हैं, कमेंट कर सकती हैं, और मैं आपको छोटे-छोटे इस तरह के आइडिया बताऊँगी। और देखिए, सिलते-सिलते यहाँ पे कस्टमर भी आ रहे थे कपड़े डालने, तो इसकी कुर्ती बननी थी, तो मैंने बोला चलो मैं इसका नाप ले लेती हूँ, और यहाँ पे पेटीकोट मेरे बनकर रेडी हो गए। तो यहाँ पे जितना काम मेरे से हो सकता था मैंने कर लिया है, और अब मेरा टाइम है कटिंग करने का, क्योंकि घड़ी पे बज चुके हैं 4:30। तो अब मुझे सूट की कटिंग करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो सूट था ये मेरे इधर का ये नेट का कपड़ा था जो एक लड़की पसंद करके गई थी, तो मुझे इसकी कटिंग करनी है, एक जोड़ी सूट बनाना है। और ये है इसका अस्तर। तो देखिए, इसका अस्तर भी लगेगा और इसका नीचे का सलवार भी बनेगा। तो चलिए मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ और बारी बारी से आपको कटिंग करके दिखाऊंगी भी कि मैंने कितने कपड़ों की कटिंग की है और आज का मैंने कितना सारा काम किया है। तो बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले सूट की मैं कटिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, जो कि कुछ इस तरह का बनना था, और इसकी लंबाई काफ़ी छोटी थी और इसका चेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा कम था, 30 साइज का था। और ये कॉलर वाला सूट मुझे बना करके तैयार करना था। जिस कस्टमर के ये सूट थे उसने 2 सूट बनवाए थे और एक नीचे का सलवार बनवाया था, और उसने बोला था कि दोनों ही सूट मुझे कॉलर वाले चाहिए। और इसका कपड़ा तो बहुत ज़्यादा था, बच भी गया था, लेकिन कस्टमर अगर बोलेगी तो मैं उसको दे दूँगी, अगर नहीं बोलेगी तो नहीं दूँगी। तो यहाँ पे इसकी हाफ बाजू बनानी थी, तो देखिए। और ये दूसरा वाला सूट जो था ये बहुत ही सुंदर था, इसमें वर्क था, तो मैं इसको सोच रही थी कि इसका थोड़ा कपड़ा बच जाए तो इसमें मैं कुछ क्रिएटिविटी कर सकती हूँ। तो मैं चलिए देखती हूँ इसको कटिंग करके कि इसका कपड़ा बचता है या नहीं। अगर बचता है तो मैं फ्रेंड्स आपको ज़रूर बताऊँगी कि इसका छोटे से कपड़े का बचे हुए का मैंने क्या बनाया। तो देखिए, यहाँ पे मैंने नीचे वाले पार्ट को इस तरह से अलग कर दिया क्योंकि कॉलर वाला बनना है, और यहाँ पे मैंने गले का शेप देते हुए इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। और बीच में ये कस्टमर भी आ रही थी, तो ये मुझे बोल रही थी कि ब्लाउज मुझे सिलवाना है, तो मैंने भी इसको ओके कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, आप दे देना, बना दूंगी, क्योंकि जितना काम आ जाए उतना ही अच्छा है मेरे लिए। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे टाइम ना मिले। तो देखिए, यहाँ पे इसका बाजू भी मैं निकाल ली हूँ, और इसको इस एक में सूट पे फुल बाजू चाहिए था, एक पे हाफ चाहिए था, तो इस पे मैं फुल बाजू भी निकाल दी हूँ क्योंकि ये कपड़ा कुछ ज़्यादा ही सुंदर था। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बाजू का शेप दे दिया और इसकी कटिंग कर दी। अब इसमें नीचे की साइड उसने बोला था कि मुझे फिलर वाली बाजू चाहिए है, तो यहाँ पे मैं इसकी फिलर निकाल लूँगी बचे हुए कपड़े की।
और फ्रेंड्स जब मैं कपड़ा कटिंग करती हूँ तो मैं पूरा ही ओके ओके करके कटिंग कर लेती हूँ, ताकि जब मैं सिलाई करने बैठूँ तब मुझे बिल्कुल भी परेशानी ना जाए कि अभी तो इसमें ये कटिंग बाकी है और ये कपड़ा इसका मिसिंग है। इसीलिए मैं सारे कपड़ों को जितना भी मुझे चाहिए होता है मैं उसकी कटिंग कर लेती हूँ, और बराबर जितना कपड़ा सिलाई के टाइम लगने वाला है वो भी कपड़ा मैं उसी के साथ ही इस तरह से रख लेती हूँ, ताकि जब मैं कटिंग करने बैठूँ तो बिल्कुल ही जल्दी से कटिंग हो सॉरी, जब मैं सिलाई करने बैठी हूँ तो बहुत जल्दी ही मेरी सिलाई हो सके। तो इस तरह से मैंने सारे ही कपड़े यहाँ पे कटिंग कर लिए हैं, और जो बचा हुआ कपड़ा था मैंने उसको भी यहाँ पे रख लिया। फ्रेंड्स बच गया था थोड़ी सा, तो मैं इसको ना ज़रूर बताऊँगी कि इसका मैं क्या करने वाली हूँ। और ये नेट का कपड़ा है, इस तरह से इसकी भी कुर्ती बननी थी, तो इसकी थी लॉन्ग ही कुर्ती बननी थी, और इसको कोई जल्दी नहीं थी कपड़े की। इसको मेला तक ही चाहिए थे 14-15 तारीख तक, लेकिन मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है और इसको मैं बना कर के कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि कस्टमर का क्या है वो कभी भी आ जाते हैं और फिर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं इसकी भी कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था बनाने का, तो मैं इसको भी बना कर के तैयार कर दूँगी। और इसके नीचे जो मुझे बनाना है तो सलवार बनाना है, और इसके बाजू में मुझे ना डिज़ाइन बनानी है, तो वो बोल कर गई थी। तो जब में नेट का कपड़ा रहता है और अगर डिज़ाइन बनानी होती है तो नेट बस के कपड़े में नहीं बनती है, उसके लिए अस्तर भी लगाना पड़ता है। तो मैं उससे बोली थी कि अस्तर लग जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लुक थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन वो बोली कि ठीक है दीदी कोई बात नहीं, आप अस्तर लगा देना और डिज़ाइन बना देना। तो देखिए यहाँ पे मैंने 13 इंच का बाजू कट किया है, और नीचे के साइड इसको भी रफल चाहिए है, तो मैं इस तरह से इसमें निशान लगाने लग जाती हूँ। और रफ़ा लग जाती है तो थोड़ी बाजू सुंदर भी लगने लगती है और लंबाई भी बढ़ जाती है। और अगर घुटने के नीचे से हम बनाते हैं बाजू और फिर उसमें डिज़ाइन बनाते हैं तो वो देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो वो बोल कर गई थी कि दीदी आप अपने हिसाब से बना देना, तो मैंने इस तरह का इसका सूट कटिंग किया हुआ है, और बाजू में मैं यहाँ पे अस्तर भी लगा लेती हूँ। देखती हूँ ये सूट बनाने के बाद उस कस्टमर को पसंद आता है या नहीं। आ जाएगा, क्योंकि वो सिलवाती रहती है मेरे पास, तो मैंने भी इसका बिना सोचे समझे इसको बनाने में लग जाती हूँ। अब नीचे का मुझे सलवार कटिंग करना था, तो इसका मेजरमेंट मैंने ले लिया जितना भी उसको चाहिए है, और इसकी भी मैं कटिंग करने लग जाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कटिंग इस तरह ही करती हूँ खड़े होकर, क्योंकि खड़े होकर कटिंग करने में मुझे आसानी रहती है और कपड़े की जल्दी से कटिंग भी हो जाती है। क्योंकि बैठकर कटिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इस तरह से ही कटिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को 1 लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए इस तरह से सलवार की कटिंग भी मैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाली हूँ। इसके बाद मुझे ब्लाउज की कटिंग करनी है, तो सारे ही ब्लाउज की कटिंग मैं आपको नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएँगे कि एक ही काम रोज़-रोज़ नहीं देखना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी-थोड़ी क्लिप ही इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि पूरे दिन का काम 10 मिनट 11 मिनट में कंप्लीट करना इतना भी आसान नहीं होता है। तो यहाँ पे बस सलवार की कटिंग फिनिश हो चुकी है, अब मुझे यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो ये 2 ब्लाउज मुझे प्राप्त हुए थे बॉर्डर वाले, तो इनकी मुझे सबसे पहले यहाँ पे मैं कटिंग कर ली हूँ, और इस तरह से देखिए निशान लगा के कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसकी कटिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से ब्लाउज की कटिंग मैं करती हूँ, आगे और पीछे का एक साथ ही यहाँ पे मार्क करती हूँ और फिर इसी तरह से कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह कटिंग करने में मुझे आसानी रहती है। तो इसको कटिंग करने के बाद में और भी ब्लाउज की कटिंग करने वाली हूँ। फ्रेंड्स आप बने रहिए वीडियो में। तो आपको कैसा लगता है मेरा काम रोज़ का, कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे इस तरह से हौसला मिलता है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, मैं अच्छा वीडियो बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करिए वीडियो को। तो इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ, और आज का दिन मेरा यहाँ पे ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि शाम ही होने वाली है। पूरा दिन इस तरह से बिज़ी रहती हूँ और अकेले ही काम मैनेज करती हूँ। तो देखिए लास्ट में इसका जो बचता है वो पाइपिंग है, तो पाइपिंग भी मैं इसकी निकाल ही लेती हूँ एक साथ, क्योंकि जब मैं सिलाई करूँगी तो तब मुझे फटाक से इसकी सिलाई हो जाए। तो देखिए ये दोनों ब्लाउज़ कटिंग हो चुके हैं। अब जो कुर्ती आज ही आया था कस्टमर देने, तो उसकी भी मैं यहाँ पे मार्किंग कर ले रही हूँ और उसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी, क्योंकि उसको 2 दिन बाद ही चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे दे
देर नहीं करी हूँ और मैं इसकी कटिंग कर ली हूँ, क्योंकि कटिंग हो जाती है तो कपड़े बहुत जल्दी सिलाई हो जाती है। अगर कटिंग करने को डली रहती है तो लगता है कि अभी तो कटिंग करनी है, और कटिंग करने में थोड़ा-सा टाइम भी जाता है। सिलाई में तो ऐसा है कि ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, लेकिन मेहनत फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लगती है। और किसी-किसी को तो ये लगता है ना कि बैठकर सिर्फ मशीन ही चलानी है, लेकिन अगर बैठकर ऐसे मशीन अपने आप चलने लगे तो काम कितना आसान हो जाएगा। और इसको देखिए अस्तर लगवाना था, बिल्कुल दामन पर भी अस्तर लगवाना था, बाकी में इसको ओपन ही रखना था नेट का ही। तो इसको मैं इस तरह से नाप ले ली थी कि कितने में उसको अस्तर चाहिए है। और यहाँ पे बाजू भी इसको चाहिए थी बिल्कुल 10 इंच की, और बाजू में डिजाइन चाहिए था, तो इस पे भी मैं अस्तर लगा करके इस डिजाइन को बना करके कंप्लीट करूँगी। आप लोग इसका फाइनल लुक देख कर ज़रूर जाना कि ये डिजाइन बनने के बाद किस तरह की लगती है। तो देखिए इसका मैं अस्तर इस तरह से रख ली हूँ नीचे की साइड सेट करके, और इसकी भी कटिंग कर ली हूँ। तो देखिए इसकी भी मैं कटिंग यहाँ पे करके कंप्लीट कर ली हूँ, और अब जो कपड़ा बचता है वो भी मैं इसी में रख लेती हूँ। थोड़ा बहुत जो कपड़ा बच जाता है वो किसी काम का नहीं होता है, और कस्टमर अगर ले भी जाए तो वो कुछ नहीं बना पाता, लेकिन हम टेलर लोग हैं, हम कुछ ना कुछ उसकी क्रिएटिविटी कर ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कस्टमर भी आ चुका था मेरे पास कपड़े डालने, तो उसके कपड़े मैंने ले लिए, और ये मेरा ब्लाउज था तो इसको भी मैं कटिंग करके कंप्लीट कर ली, और ये एक वर्क वाला ब्लाउज था, इसकी भी मैं कटिंग यहाँ पे करने लग जाती हूँ, और ये भी ब्लाउज कंप्लीट। तो गाइस यहाँ पे सारा काम मेरा हो चुका है, फिनिश हो चुका है, और रात के 9 बज चुके हैं, सॉरी रात के 8 बज चुके हैं। तो मेरा घर जाने का टाइम हो चुका है, और मैं यहाँ पे रेडी भी हो चुकी हूँ घर जाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज रात में मुझे जितने भी कपड़े सिलने हैं, तो वो सिलने के बाद में आपको सुबह में दिखाती हूँ कि कितने कपड़े मैंने स्टिच किए हैं और उनकी कौन कौन सी डिज़ाइन है। तो बनी रहिए वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे।